औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख़ी मकामात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज जिस तारीख़ी मकाम पे मैं आपको लेके आया हूं, ये जगह सहराए चोलिस्तान में किला डिरावर के करीब वाक़या है। और ये जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है एक मज़ार सा, इस मज़ार के बारे में यहाँ पे ये मशहूर है, ये रिवायत है कि ये जगह सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की यहाँ पे आखिरी आराम गाहें हैं। और हकीकत हाल तो अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है कि क्या वाकई वो सहाबा कराम यहाँ पे तशरीफ़ लाए और यहाँ पे मदफून हुए, या कि ये किसी औलिया कराम की कब्रें थी जो बाद में सहाबा कराम से मंसूब करार दी गई। ये हकीकत हाल अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है। मेरा काम ये है कि मैं जो भी चीज़ है जो इस तरह मशहूर है तारीख़ी हवाले से, मेरा काम है कि वो आपके सामने पेश कर देना। बाकी इस चीज़ की हकीकत अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है कि ये सहाबा कराम थे या सहाबा कराम नहीं थे, सिर्फ़ ये औलिया कराम थे, ये अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। आइए चलते हैं, ये तारीख़ी जगह देखते हैं, सहाबा कराम से मंसूब ये मकाम देखते हैं और उनकी आखिरी आराम गाह देखते हैं। तो आइए चलें, अंदर तशरीफ़ लेके चलते हैं। किला डिरावर के करीब ही ये तारीख़ी एक कब्रिस्तान है जहाँ पे सहाबा कराम से मंसूब ये आखिरी आराम गाहें उनकी मौजूद हैं। ये है जनाब उन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मंसूब इमारत है। इसके अंदर ही उनकी आखिरी आराम गाहें हैं और इस इमारत के ऊपर उनके नाम जो हैं वो भी तहरीर हैं। हज़रत ताहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत जवाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत जवार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत तैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये उनके इस्माए गुरामी हैं। और ये उसके ऊपर ये लिखा हुआ है अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए इसके अंदर दाखिल होते हैं। ये 4 कब्रें हैं यहाँ पे जिन पे मुख्तलिफ नाम जो हैं उनके लिखे हुए। अस्सलामु अलैकुम या अस्हाबुर रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। ये जो पहली कब्र मुबारक दिखाई दे रही है इस पे लिखा हुआ है हज़रत ताहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अरसा खिदमत जो है वो 6 साल लिखे हुए हैं इनके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और उनके साथ दीगर कब्रें भी मौजूद हैं। चार की तादाद में यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं। आगे हम यहाँ से बढ़ते हैं तो दूसरे नंबर पे जो कब्र मुबारक है, इस कुतुबे के मुताबिक हज़रत जवाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनका इसमें ग्रामी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अरसा खिदमत जो है 12 साल है इनकी लिखी हुई हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उसके साथ हम आगे मज़ीद बढ़ते हैं तीसरी आरामगाह की तरफ, आखिरी आरामगाह की तरफ। तो उस पर कुतबा जो दर्ज है वो है हज़रत जवार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अरसा खिदमत 21 साल। और उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो जो चौथी कब्र है उस पे जो कुतबा दर्ज है वो है हज़रत तैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये कुतबे उनकी आखिरी आराम गाहों पे दर्ज हैं। अरसा खिदमत जो है इनका लिखा हुआ है 9 साल ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। नाजरीन, मैं आपको एक बार फिर यही बात बताता चलूं कि ये जितनी बातें भी हैं ये यहाँ पे लिखी हुई हैं। मैंने इसका अपने तौर पे तो कहीं पे हिस्ट्री में नहीं पढ़ा, हो सकता है कहीं पे लिखा हो, मैं अपनी बात करूंगा, मैंने नहीं पढ़ा। और अगर मैं इस जगह का आंखों देखा हाल बयान करूं, अपनी आंखों देखा हाल, तो वो यूं है कि 1996 में 1996 में जब मैं नौजवानी की उम्र में एक लड़का था तब मैं यहाँ पे आया था। उस वक्त इन कब्रों की जो हालत थी वो ये थी कि ये सिर्फ 4 कब्रें थी, इस हालत में नहीं थी। हाँ, लंबाई की हद तक ये इसी तरह लंबी ज़रूर थी, लेकिन उस वक्त उन पे कोई भी कुतबा दर्ज नहीं था
1996 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त इन पे कोई भी कुतबा दर्ज नहीं था, सिर्फ ये मशहूर था कि ये सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्रें हैं। इनके क्या इसमें ग्रामी हैं और कितना अरसा खिदमत में रहे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस बारे में कोई भी नहीं जानता था, हर कोई यहाँ पे ला इल्म था। उसके बाद 96 के बाद मैं वक्तन फ़वक्तन हर साल, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद यहाँ किला डिरावर आता था और मैं इस जगह को देखा करता था। उसके बाद जब मैं तकरीबन 2, 2.5, 3 साल बाद आया तो यहाँ पे एक छोटी सी 4 दीवारी करा दी गई और ये कब्रें जो थीं कच्ची हालत में थीं और इनको पुख्ता भी कर दिया गया। और फिर एक तवील वक्फे के बाद जब मैं यहाँ पे आया तो फिर उसके बाद ये कब्रें इस हालत में थीं जिस तरह अब ये बन चुकी हैं। बाकायदा इन पे नाम भी लिखे जा चुके हैं और ये भी बता दिया गया कि कौन अमीर काफिला थे, और इसके ऊपर जो ये इमारत है ये भी बना दी गई। जबकि इससे पहले मैं यहाँ पे आया था उस वक्त यहाँ पे किसी साहिब कब्र का कोई भी नाम नहीं था, कोई भी कुतबा नहीं था उस पे, और सिर्फ ये 4 कब्रें थी। हाँ, लंबाई की हद तक वो इसी तरह लंबी लंबी ज़रूर थी, लेकिन ये जो बनी है पुख्ता और ये इमारत बनी है ये समझो कि हमारी आंखों के सामने सामने ही कुछ साल में बनी है और इस तरह का ये एक मज़ार बन गया है। जबकि 1996 की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पेशतर यहाँ पे, या उससे कबल की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह की इमारत मौजूद नहीं थी, ना ही उन पे कोई कुतबे मौजूद थे। तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है कि ये वाकई ही सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्रें हैं या कि किसी औलिया या किसी बुजुर्ग की कब्रें हैं। ये ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की ही जानती है। मेरा काम था, जो चीज़ मुझे यहाँ नज़र आई है मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दी है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि ये उनकी कब्रें हैं या उनकी कब्रें नहीं हैं। जो मैंने देखा है अपनी आंखों से वो बयान कर दिया है। अगर किसी को एतराज़ हो तो वो 1996 की बात करे कि 1996 में क्या ये इमारत इस तरह थी, इस तरह उन पर नाम लिखे हुए थे, तो हरगिज़ नहीं, ये बाद में लिखे गए हैं। बहरहाल ये जो भी सहाबे कबूर हैं, अल्लाह ताला इन पे अपना फजल फरमाए, इनकी बख्शिश फरमाए, इनकी आल औलाद की बख्शिश फरमाए, और हम सब मुसलमानों को सीधे रास्ते पे, सीधे दीन पे, दीन इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही नाज़रीन मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाअल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, खुदा पामान।